मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। राहुल गांधी पर यह गाना पूरी तरह से फिट बैठता है, पूरी तरह से सटीक बैठता है। जिस तरह से मौसम में परिवर्तन आता है, जिस तरह से मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह से राहुल गांधी की राजनीति में भी परिवर्तन और बदलाव आता है। राहुल गांधी को मौका लगता है तो राहुल गांधी विदेश यात्रा पर भाग जाते हैं। राहुल गांधी को जब चुनाव से फुर्सत मिलती है तो तमाम देश की यात्राओं पर चुपचाप निकल जाते हैं। कानों कान किसी को खबर नहीं लगती। यहाँ तक उनकी पार्टी, पार्टी के लोगों को, पार्टी के नेताओं को भी इसकी खबर नहीं लगती कि राहुल गांधी किस देश में गए हैं, किस देश की यात्रा कर रहे हैं और कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। इस सब के बारे में किसी को पता नहीं चलता। लंबे समय से राहुल गांधी के बारे में ये चर्चा रही है कि वो विदेश में यात्रा करने के लिए जाते हैं। और इससे पहले, अब तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इससे पहले जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते थे तब तो किसी को भी पता नहीं चलता था कि राहुल गांधी किस देश में हैं और किस यात्रा पर हैं, कहां पर क्या कर रहे हैं। अब एक बार फिर राहुल गांधी की विदेश यात्रा पूरी तरह से तय हो गई है, तैयारी पूरी हो गई है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहली बार अमेरिका की यात्रा तय करने जा रहे हैं, अमेरिका जाने वाले हैं। राहुल गांधी डलास जाएंगे, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी जाएंगे, टेक्सास जाएंगे, यानी 3-4 शहरों में राहुल गांधी अमेरिका के जाएंगे। वहां पर छात्रों से बात करेंगे, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से वो मिलने का काम करेंगे और कुछ जो है बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से बातचीत करेंगे। यानी जो थॉट है, जो दिमाग है अमेरिका का, उनसे भी मिलने के लिए राहुल गांधी जाएंगे, ऐसी उनकी यात्रा में बताया जा रहा है। अब राहुल गांधी कैसे दिमागदार वाले लोगों से मिलते हैं, किस तरह के लोगों से मिलते हैं, वो आप सबको पता है। राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा जाते हैं, जब भी विदेश यात्रा पर वो रहते हैं, तब निश्चित तौर पर राहुल गांधी भारत की बदनामी करा के आते हैं। भारत के जो आंतरिक मामले हैं, भारत के जो आंतरिक मुद्दे हैं, जो उन्हें अपने देश में कहना चाहिए, जो उन्हें सदन में कहना चाहिए, संसद में कहना चाहिए, वो मामले राहुल गांधी जाकर विदेश के मंच पर कहते हैं और भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। राहुल गांधी देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ मिलकर तमाम बार ऐसे मुद्दे होते हैं जो देश का हित करते हैं, उस पर भी बोलते हुए नजर आते हैं। यानी देश के खिलाफ तमाम बार राहुल गांधी विदेश यात्रा पर बोलते हुए नजर आए हैं। और निश्चित तौर पर अब की बार भी अमेरिका की इस यात्रा में राहुल गांधी देश के खिलाफ ही बोलकर आएंगे। देश के समर्थन में, देश के पक्ष में वो कतई नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके डीएनए में है, उनके स्वभाव में है, उनके नेचर में है। वो देश में अच्छा कुछ भी होता है तो राहुल गांधी को कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन देश में जो देश की विरोधी ताकतें हैं, शक्तियां हैं, उनके साथ मिलकर वो देश के खिलाफ बोलने का निश्चित तौर पर काम करते हैं। अमेरिका की इस यात्रा में वो छात्रों के बीच में छात्रों को संबोधित करेंगे, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनसे भी वो बातचीत करेंगे। वहां पर भी निश्चित तौर पर मैं बता दे रहा हूं, अभी से जो जो राहुल गांधी कहेंगे वो सारी चीजें तय हैं। वो देश के खिलाफ बोलेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलेंगे। देश के आंतरिक मुद्दे जो विश्व के मंच पर कभी भी किसी भी समय उठाने नहीं चाहिए। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो भारत आता है, तमाम देश का, चाहे अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, किसी भी देश का आता है, वो भारत में आकर अपने देश की बुराई नहीं करता है। लेकिन राहुल गांधी की पूरी तरह से ये फितरत में है, वो देश की बुराई करके ही आएंगे, देश की बदनामी करके ही आएंगे। तमाम ऐसी बातें भी राहुल गांधी रखते हैं जिसमें जग हंसाई होती है। राहुल गांधी को सैम पित्रोदा ने बुलाया है, जो उनके परिवार से काफी निकट हैं और जिनका रिश्ता जो है उनके परिवार से काफी नजदीक का माना जाता है। सैम पित्रोदा भी तमाम बार देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं, देश को कमजोर करने वाली बातें करते हैं। राहुल गांधी की जो ये यात्रा है, उसका जो पूरा आयोजन जो कर रहे हैं वो भारतीय प्रवासी कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि सैम पित्रोदा भी देश को तोड़ने वाली, देश को कमजोर करने वाली बात करते हैं। वो विदेश में बैठे हैं, लेकिन जब भी मौका लगता है, जब भी उन्हें अवसर मिलता है, तो देश को कमजोर करने वाली बात करते हैं। राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी से सैम पित्रोदा के काफी नजदीकी थी, काफी निकटता थी और इसके कारण से वो लंबे समय से
कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। एक बार विवादित बयान चुनाव के समय दिया था, लोकसभा चुनाव के समय दिया था, देश को तोड़ने वाला विवाद था और इसलिए सैम पित्रोदा को उनके पद से हटा दिया गया था। हालांकि अब राहुल गांधी की यात्रा पर आते हैं, उसको केंद्रित करते हैं। राहुल गांधी विश्व के मंच पर जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। राहुल गांधी को अगर मुद्दे उठाने चाहिए, राहुल गांधी को अगर बात करनी चाहिए, तो राहुल गांधी को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर बात करनी चाहिए। अमेरिका से, अमेरिका के लोगों से, अमेरिका के राजनयिकों से बात करनी चाहिए और राहुल गांधी को बार बार उनसे सवाल करके ये पूछना चाहिए कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा है, जिस तरह से हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, तो आखिर कारण क्या है? अमेरिका शांत क्यों है? अमेरिका ने क्यों चुप्पी साधी है? जब अन्य देशों में, किसी और देशों में थोड़ी सी भी बात होती है, एक सुई भी गिरती है, तो अमेरिका तुरंत बोलता है, अमेरिका तुरंत बात करने के लिए तैयार हो जाता है उस देश के बारे में। लेकिन कारण क्या है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा, हिंदू मारे जा रहे हैं और अमेरिका पूरी तरह से शांत है। राहुल गांधी को वहां पर जाकर विश्व मंच पर यह बात जरूर उठानी चाहिए और एक जनमत संग्रह राहुल गांधी को करना और कराना चाहिए कि पूरी दुनिया के लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के मुद्दे पर क्यों शांत हैं। वो हिंदू जो शांति का प्रतीक है, सद्भावना का प्रतीक है, समरसता का प्रतीक है, वो हिंदू जिसने विश्व में शांति का मार्ग, शांति का संदेश हमेशा हमेशा के लिए दिया है, वही हिंदू आज बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहा, वही हिंदू आज बांग्लादेश में मारा जा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया क्यों शांत है, इस बारे में राहुल गांधी को जरूर निश्चित तौर पर बात करनी चाहिए और पूछना चाहिए। अब राहुल गांधी ऐसे समय पर विदेश यात्रा पे जा रहे हैं जिस समय उनकी कांग्रेस की पार्टी टूटने के कगार पर है, यानी उनके जो सांसद हैं, 99 सांसद जो जीत कर आए हैं, निश्चित तौर पर वो पार्टी छोड़ने के कगार पर हैं। अंदरूनी उनमें बहुत ज्यादा मतभेद चल रहा है, अंदर खाने उनमें बहुत ज्यादा वैमनस्यता चल रही है और उसका मूल कारण सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी की पार्टी की नीतियां हैं, उसके कारण से राहुल गांधी की पार्टी के जो सांसद हैं, अभी 3 महीने मात्र हुए हैं चुनाव के, लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के, और 3 महीने में ही राहुल गांधी के 99 जो सांसद है, उनमें से अधिकांश सांसद कांग्रेस के वो टूटने के कगार पर हैं, वो अलग दल बनाने के कगार पर हैं। और ये कांग्रेसी सांसद क्यों अपनी पार्टी छोड़ना चाहते हैं, उसका भी मूल कारण मैं बता रहा हूं, बार बार कई बार वीडियो में मैं बोल चुका हूं। उसका मूल कारण राहुल गांधी की नीतियां, राहुल गांधी का जो व्यवहार है, वो जो है तमाम ऐसे लोगों को, तमाम ऐसे बड़े दिग्गज नेताओं को भी पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर करता है। जैसा कि कांग्रेस के बड़े से बड़े दिग्गज से दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया, कांग्रेस से किनारा कर लिया। पहला क्या कि राहुल गांधी विदेश यात्रा भाग जाते हैं चुपचाप और लंबे समय तक विदेश यात्रा पर रहते हैं। अभी उन्हें जब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली है, तब से उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया है। लेकिन 2024 से पहले की राजनीति और सियासत देखेंगे या राहुल गांधी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो राहुल गांधी अधिकांश समय व्यतीत करते हैं विदेश यात्रा में। किस देश में जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब किसी को पता नहीं रहता। यानी एक गोपनीय यात्रा पर राहुल गांधी लंबे समय तक जाते रहे हैं। अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो अपनी यात्रा को छिपा नहीं सकते, वो अपनी यात्रा को किसी भी तरह से लोगों को गुमराह करके ये कोशिश नहीं करते कि बताए ना, तो इसलिए इस यात्रा के बारे में उन्हें सूचित करना पड़ रहा है, इस यात्रा के बारे में उन्हें बताना पड़ रहा है और इसीलिए वाशिंगटन की जो यात्रा है वो सार्वजनिक तौर पर पहले से घोषणा कर दी गई है, पहले से ही बता दी गई है। तो राहुल गांधी के दूसरी बात के लिए लोग क्यों नाराज रहते हैं? पहली बात के लिए उनकी पार्टी के नेता, उनके पार्टी के कार्यकर्ता नाराज रहते हैं कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चुपचाप चले जाते हैं और वो किसी से बातचीत नहीं करते हैं। दूसरा, राहुल गांधी की नीतियां जैसे हैं, कांग्रेस की जो नीतियां हैं उससे लोग नाराज रहते हैं। कांग्रेस की नीतियों से तो कम लोग नाराज रहते हैं, कम जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और कांग्रेस के जो पार्टी के नेता हैं वो नाराज होते हैं। लेकिन राहुल गांधी की अधिकांशतः नीतियों के कारण, राहुल गांधी के व्यवहार के कारण कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि नाराज रहते हैं। उसका मूल कारण क्या है कि राहुल गांधी अपने नेताओं से मिलते नहीं, अपने नेताओं से बातचीत नहीं करते, उनकी बैठकें नहीं करते,
उनके मन की बात को नहीं जानते और उनकी समस्याओं को हल करने का काम नहीं करते। और इसीलिए 2024 से पहले एक लंबी लिस्ट है राहुल गांधी के कार्यकाल में तमाम कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, तमाम कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया। उसका मूल कारण यही कि राहुल गांधी का जो व्यवहार है वो बहुत रूडली रहता है अपने नेताओं के प्रति, कार्यकर्ताओं के प्रति, अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति, और वो मिलते नहीं हैं और मौका लगता है तो वो विदेश यात्रा चले जाते हैं। तो राहुल गांधी ऐसे समय पर अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं जिस यात्रा के समय उनकी पार्टी यानी उनके कांग्रेस के जो सांसद हैं वो टूटने के कगार पर हैं। वो मौका पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप ये देखिएगा, हो सकता है कि ये अभी इस यात्रा के समय टूटकर अलग ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में 6 महीने के अंतर्गत ही निश्चित तौर पर राहुल गांधी के अधिकांश सांसद वो टूटकर या तो भाजपा में जाएंगे, एनडीए के साथ जाएंगे, या फिर अपना एक अलग दल बनाकर वो एनडीए के गठबंधन में शामिल होंगे। तो जैसा मैंने पहले बताया राहुल गांधी की सियासत के बारे में, राजनीति के बारे में, कि राहुल गांधी की राजनीति इसी तरह से है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, तो उसी तरह से राहुल गांधी की सियासत भी है, राजनीति भी है। राहुल गांधी की राजनीति मौसम की तरह बदलती रहती है, अवसरवादी है, समय के अनुसार राहुल गांधी बदलते हुए नजर आते हैं।